तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का तो एग्जाम गया बहुत बढ़िया। जो कि जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम दिए हैं अभी के डेट में, आगे क्या करना है सोच लो। नहीं सोचना है कोई बात नहीं, नहीं सोचो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारी लाइफ में और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता होगा, क्या? पहला नंबर बोर्ड एग्जाम था ना, बोर्ड एग्जाम दे दिए, 10th दिए 12th दिए, दोनों दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करना है? 10th वाला सोचेंगे कि भाई हमें तो 10th का एग्जाम कर लिए, अब हमें इंटर का जो कि 11th 12th का तैयारी करनी चाहिए। अब जाओ, कहाँ जाओ? 11th 12th का तैयारी करने। इसी में बहुत से लोग जो 12th का एग्जाम दिए हैं यानी इंटर का जो एग्जाम दिए हैं, वो सोचेंगे कि आगे चल के हमको क्या करना है, ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम। यानी मान के चलो कि कुछ भी अगर सोच रहा है, बहुत से लोग जो बहुत से बच्चे होंगे या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे, बहुत से स्टूडेंट, कि आखिर करे तो करे क्या, पढ़ाई करे, आगे की पढ़ाई तैयारी करे, या फिर कोई मान के चलिए कोई अगर 12th भी कर लिया तो वो सोचता होगा कि जाते हैं कहीं पे काम पे जाते हैं या फिर कोई जॉब की तलाश करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। अपने जो होता है ना, अपने जो फैमिली के कंडीशन देख के, मान के चलिए किसी के फैमिली में कोई भी दिक्कत है या फिर कोई अगर फैमिली में पैसे से कमी में है, मान के चलिए पैसा उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है अपने पढ़ाई में, तो वो ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे स्टूडेंट अभी के डेट में जाएंगे सीधे जो कि जॉब की तलाश में जाएंगे, जो उनको जॉब की जैसे कि बहुत जरूरत होगी, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई से सिर्फ मतलब है, सोचेंगे कि चल यार मेरा तो ये हो गया, बोर्ड का एग्जाम हो गया, 11th 12th जो हो गया वो तो अलग हो गया, उसके बाद 10th का भी एग्जाम हो गया, ठीक है। वो लोग सोचेंगे अपना पढ़ाई करते हैं, बजट मेरा है तो हम उसमें अपना काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन में जाएंगे। लेकिन जो लड़का अभी के डेट में जिसका मान के चलो कि 10th हुआ है या 12th हुआ है, जिसके पास मान के चलो कंडीशन खराब है, घर का कंडीशन सही नहीं है, वो सोचेगा काम करने के लिए। तो ये वीडियो है दोनों के लिए, ठीक है। पहला नंबर जो 12th में एग्जाम दिए बोर्ड का और 10th का भी एग्जाम दिए हैं बोर्ड का, ठीक है। 10th 12th का जो भी बोर्ड का एग्जाम दिए है उनके लिए मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग के पास बहुत पैसा है या फिर किसी के पास जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा है, मान के चलिए कंडीशन बहुत खराब होंगे या फिर बहुत अच्छे भी होंगे। आप लोगों को भी पता होता है कि मिडिल क्लास कैसे होते हैं या फिर जो मान के चलिए हाई क्लास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों से बोलूंगा, मिडिल क्लास हो या फिर हाई क्लास हो, ठीक है, दोनों का बस यही बोलूंगा कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके ये सोचना बंद कर दो कि भाई मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पास इतना है, अब आगे चल के मैं मेहनत नहीं करूंगा। ये सोचना बंद कर दो। इसलिए बंद कर दो क्योंकि याद रखना, क्या याद रखना, समझ रहे हो ना? याद रखना कि तुमसे भी हाई लेवल पे कोई बैठा हुआ है। 10th में कोई है उससे भी हाई लेवल में कोई बैठा हुआ है, जो 12th में है उससे भी कोई हाई लेवल में बैठा हुआ है, जो अमीर घर से है उससे भी हाई लेवल में कोई बैठा हुआ है, जो गरीब घर से है वो भी किसी हाई लेवल पे जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो बात है, उनका जो दिमाग है वो चलता है भाई मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं कितना मेहनत करने। नहीं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा सब कुछ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो तुम मेहनत जरूर करोगे। अगर तुम्हारे पास अगर मेहनत करने की अगर समीक्षा नहीं हो रही है अंदर से, तो मतलब ये समझ जाओ कि तुम अपनी जिंदगी झंड कर रहे हो और तुम्हें कुछ आगे चल के करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अपने ये सब बहकावे में मत आओ और अपना दिमाग लगाओ, कितना भी पैसा हो नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर आप एक सक्सेस इंसान है या फिर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना जो फोकस है, अपना जो काम है उसे कंटिन्यू रखो और आगे की तरफ सोचो। अगर मान के चलो तुम्हारी अगर मान के चलो कि 50,000 की अगर औकात है तो तुम 50 करोड़ की सोचो, ठीक है। मान के चलो किसी की अगर 10 लाख की है तो अपना 10 लाख के हिसाब से अपना 100 करोड़ की सोचो, लेकिन अपना हाई लेवल सोचो। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ ही 100 करोड़ सोचेंगे, 100 करोड़ से ज्यादा भी सोचो। अपने औकात जितना है उससे बड़ा प्राइस सोचो कि हमें इतना हमको हासिल करना है, मेरा जो कि कैपेसिटी इतना बनाना है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचो कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ तो मैं इतना उससे तो आगे हूँ ना। मान के चलो तुम अगर हो, तुम अमीर हो, तुमसे कोई अमीर नहीं है, थोड़ा डाउन में है, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई उससे तो हम अमीर है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अभी उस जगह पे हो जहां पे लोग तुमसे गरीब है, तुम वहां पे जाओगे जहां पे तुमसे लोग अमीर है, तो तुम्हारा इच्छा खुद करेगा कि भाई हमें पैसा कमाना चाहिए और इससे भी ज्यादा अमीर बनना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि 10th हो गया तो 10th के बाद क्या करे, 12th हो गया तो क्या करे। पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी काम करो जिससे तुमको इनकम आए, अपने फैमिली वालों से बार बार पैसे की मांग करना ना पड़े, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना कैरेक्टर पे ध्यान दो और कैपेसिटी बनाओ। यही आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहते थे कि बहुत से लोग हो रहे हैं कि 10th के बाद क्या करे, 12th के बाद क्या करे। भाई पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, कुछ भी करो या ना करो, पढ़ाई करो, उसके साथ कुछ और भी करो। इसलिए करो कि कहीं से ना कहीं से इनकम भी आना चाहिए। पढ़ाई तुम्हारा किस लिए है? पढ़ाई बस एक ही कारण के लिए है। पढ़ाई सिर्फ तुम्हारा जो तुम्हारे मान के चलो कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो उसको तुम्हें अच्छी तरीके से जिंदगी में चलाने के लिए पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई जो होता है ना, पैसे की संभालने के लिए होता है, ये नहीं कि पैसा ज्यादा करके कमाने के लिए। तो तुम्हें पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी ही, लेकिन ज्यादा करके उस पर लगाम लगाने के लिए या फिर उस शिक्षा को तुम्हें
जागृत करके रखना है। क्योंकि मान के चलो कोई भी अगर तुम्हारे पास कुछ भी चीज है, कोई भी अगर मान के चलो तुम्हारे पास संपत्ति है, उसे तुम अच्छे तरह से इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छे बना सको, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ सभी जितने भी भाई लोग का जो कि बोर्ड का एग्जाम हुआ है, जितने भी मान के चलो जितने भी दोस्त हैं, उन लोग का जितने भी जो होता है कि एग्जाम हुआ है, वो लोग क्या कीजिए कि अपने टारगेट पर फोकस कीजिए और फोकस करके अपना सही लक्ष्य पर पकड़ते चले जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।